चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीपी। एपी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जीपी समझने में काफ़ी मज़ा आएगा। और जीपी नया टॉपिक है आपके लिए, 10th में आपने इसको नहीं पढ़ा है। चलिए हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। छोड़ दीजिए अब गपशप। कितना तारीख है आज? 14 हो गया ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हम लोग एब्रिविएटेड एज जीपी। कुछ किताब में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। कुछ किताब में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी लिखा हुआ होता है, तो ज्योमेट्रिकल वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एक ही बात है। इसका नाम होता है गुणोत्तर श्रेणी। अभी हम लोग पढ़े समानांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में। चलिए तो सबसे पहले तो यही जानेंगे जीपी क्या होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एब्रीविएटेड एज जीपी। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए तो फिर समझाते हैं इसको। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। क्या है ये? सीक्वेंस का ही एक ख़ास रूप है। सीक्वेंस आप लोग पढ़े हुए हैं, सीक्वेंस डिटेल में जानते हैं। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच, जिसमें कि द रेशियो ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म का रेशियो, एनी टर्म ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म is always constant and this constant is called कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन रेशियो। जैसे उसमें होता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर आएगा कॉमन रेशियो। इट इज़ डिनोटेड बाय, या टू बी डिनोटेड बाय लिख दो। टू बी, जिसको डिनोट किया जाता है, टू बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर्स। एक टर्म यहाँ पर लिख देते हैं, नो एनी टर्म ऑफ ए जीपी इज़ ज़ीरो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, किसी भी जीपी का एक भी टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता। जीपी का सबसे पहला पहचान यही है। एक लाइन में देखो, नेगेटिव चल सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पर घटता जुटता ना गुना होता है, तो गुना में कभी ज़ीरो आएगा ही नहीं, है ना। लिखो पहले बताते हैं। The first term of a GP is denoted by a। वही कहानी, वही चीज़, जैसे AP का था वैसे GP का A से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे बताइए? एंड लास्ट टर्म बाय, लास्ट टर्म या इसको बोलो जर्नल टर्म, एक ही बात है। जनरल टर्म, जिससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म या जर्नल टर्म, इसको डिनोट करते हैं TN से। और टोटल नंबर ऑफ टर्म को किससे डिनोट करेंगे? N से। वही कहानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नया नहीं है कि हम डिटेल में बताएं, नया बस ऊपर में लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिनोटेड बाय स्मॉल n से डिनोट करते हैं इसको। चलिए इतना से पहले लिखिए तो
फिर देते हैं इसका एग्जाम्पल। अब बात सबसे तो 30 क्वेश्चन ऐसे देख क्या बना दीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन रहता है। मैंने देखा आंसर लगा डायरेक्ट फार्मूला पर। 30 तो ऐसे बन गया, 20 के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 50 नंबर यहाँ से आ गया। अब 50 नंबर सब्जेक्टिव में खाली आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव में नहीं कटा तो 98 97 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आप, ठीक है। 100 में 100 भी आ जाएगा अगर अच्छे से बना दिए तो ना। अच्छा, वो रोकेगा तो टाइम पूरा रहता है। आप टाइम से बिफोर बना के रेडी हो जाइएगा आप। सुनो, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। जीपी क्या होता है बोलिए? जीपी एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है फर्स्ट क्लास में बताए थे। सीक्वेंस क्या होता है? नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या किसी रूल लग रहा हो उसमें, उसी बोलते हैं सीक्वेंस। इसमें भी एक रूल लग रहा होगा। जैसे देखो तो ये लिखा हुआ है 2, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ 16, यहाँ लिखा हुआ 32, यहाँ लिखा हुआ 64। तो बताइए तो अगला नंबर क्या होगा? बोलिए तो इसमें कौन रूल है? रूल बताओ पहले। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तुमको समझ में आया जी? जुवैरिया बताओ, क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ? अगला नंबर फिर से 2 से मल्टीप्लाई यहाँ मिला, अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई को यहाँ मिला, तो क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर अगला नंबर मिल रहा है? तो 64 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? इसका मतलब अगला नंबर होगा 128। मतलब इसमें एक रूल है, और रूल भी वो वाला है, गुना वाला रूल है। 228 उसके बाद 256 आएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होके जब चलता है ना सीरीज़, तो इसका नाम होता है जीपी। तो ये एक सीक्वेंस ही ना है। अब सीक्वेंस में क्या हो रहा है? एक नंबर से गुना हो रहा है। तो जब नंबर जुड़ता है या घटता है तो होता है एपी, और जब नंबर गुना या भाग होके आगे चलता है तो उसका नाम क्या होता है? जीपी। इसी का नाम गुणोत्तर से गुना होने वाला है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। एक ख़ास बात ये है कि द रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। हमेशा क्या बना रहेगा बोलिए? कॉन्स्टेंट बना रहेगा। ज़रा मुझको ये बताइएगा, अगर हम आपसे ये कहें बताओ तो इस जीपी का पहला टर्म कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर 2 है, इसमें क्या मुश्किल है। दूसरा टर्म क्या है बोलिए? तो 4 है। जैसे एपी का होता है वैसे जीपी चलता है। तीसरा टर्म क्या है इसका बोलिए? 8 है। चौथा टर्म बोलो इसका कितना है? वेरी गुड, कितना हो गया? 16। पाँचवा टर्म बोलो जी जुवैरिया, पाँचवा टर्म हो जाएगा 32। छठा टर्म क्या है इसमें? ऐसा बहुत सारा टर्म है सर, बहुत कितना लिखेंगे, इतना छोड़ दो। अगर हम आपसे पूछें बताइए तो इसका दूसरा टर्म का रेशियो पहला टर्म से, यानी किसी भी टर्म का रेशियो जस्ट उसके पहले वाले से, तो आप बोलिएगा सर ऊपर 4 और नीचे 2, कट के कितना आया? 2 आया। अच्छा अगला देखिए तो ज़रा ध्यान से, अगर हम बोलेंगे तीसरा टर्म को डिवाइड करो दूसरे टर्म से, कह रहा द रेशियो ऑफ, देखो क्या कह रहा है, इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म का रेशियो ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ठीक उसके जस्ट पहले वाले से, बहुत दूर नहीं, उसके जस्ट पहले। तो 4 8 के पीछे कौन है बताइए? 8 के पीछे 4 है। तो तीसरे में किसको डिवाइड कीजिएगा? दूसरे को। तो तीसरे में जब दूसरे को डिवाइड किया तो कितना मिला? देखो तो यहाँ हो गया 4, फिर से कट के कितना आ गया बोलिए? 2। अगला चेक कीजिए, अगर हम चौथे को तीसरे से डिवाइड करेंगे, जस्ट उससे पहले वाला टर्म है ना, किसी भी टर्म का रेशियो, द रेशियो ऑफ इट्स एनी टर्म ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को देखो, इसका भी आएगा कितना? 2। चेक कीजिए इसका, तो ये हो गया 16/8, कट के कितना आ गया बोलिए? तो क्या ये नंबर बदल रहा है? देखो तो ये नंबर बदल रहा है क्या? नहीं ना बदल रहा है। किसी भी टर्म का रेशियो जस्ट उसके पहले वाले टर्म के रेशियो से अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी भी टर्म को जस्ट उससे पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर हमेशा देखिए एक फिक्स आ रहा कांस्टेंट। और यही वाला जो कांस्टेंट होता है ना, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। हेयर क्या लिखेंगे हम लोग? हेयर 2 इज़ कॉल्ड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, याद रहेगा कॉमन रेशियो। तो बोलेंगे बताओ ये एक जीपी है, बताओ इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? तो बोलेंगे सर कॉमन रेशियो को नॉर्मली लोग R से डिनोट करते हैं, तो R बराबर हो जाएगा 2। जैसे उसमें होता है कॉमन डिफरेंस D, यहाँ पर क्या होगा? कॉमन रेशियो R। बात समझ में आई? जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 9, यहाँ लिखा हुआ है 27, यहाँ लिखा हुआ है 81, ऐसे चल रहा है। क्या ये जीपी है? चेक कीजिए तो
आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, सर ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया बोलो दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म। तो किसी भी टर्म का उसके जस्ट पहले वाले से रेशियो निकालिए, जैसे दूसरा का उसके पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा बताइए तो 9/3। तो 3 तिया कितना हो गया 9, देखो 3 आ रहा है। अच्छा, किसी भी टर्म का जैसे तीसरा टर्म पकड़ेंगे तो उसका डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, दूसरा टर्म से, तो कितना आएगा बोलिए तो आप बोलिएगा सर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। फिर बताइए T4 को डिवाइड करेंगे सर T3 से, किसी भी टर्म को डिवाइड करें उसके जस्ट उससे पहले वाले टर्म से, कितना हो जाएगा बोलिए तो 81/27। तो 27 तिया कितना होता है बोलिए 81। तो क्या ये टर्म बदल रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट होना, यही बात कह रहा है, ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। हम बोलेंगे बताओ इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 3 होगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो गुना करके आगे बढ़ रहा है, तो 3 है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, सर यहाँ 3 से गुना किया तो 9 हो गया, फिर 3 से गुना किया तो 27, 3 से गुना किया तो 81, फिर 3 से गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 43, फिर 3 से गुना करेंगे 729 हो जाएगा। ऐसे करके गुना करते चले जाएंगे, आपको मान मिलता चला जाएगा। तो जो नंबर गुना हो रहा है ना उसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसको बोला 3। जैसे पहले जुड़ता था तो जुड़ने वाले नंबर क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, यहाँ क्या बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इस जीपी के लिए कॉमन रेशियो कितना होगा बोलिए, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा R/3। बात समझ में आई। पहला टर्म क्या होगा इसका, जैसे बोलिए पहला टर्म इज़ 3, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही डिनोट करते हैं। इसका पांचवा टर्म कितना होगा बोलिए, तो यहाँ से गिनेंगे सर 1 2 3 4 5 243। इसका तो एकदम बच्चा वाला काम है, 243। चलो इसको लिखो तो ज़रा सा अपने कॉपी पर, दोनों एग्जाम्पल लिखिएगा। जो लोग एपी एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़े उनको जीपी एकदम हल्का लगेगा। पहला एक्सरसाइज लगेगा सर वैसा ही, खाली फार्मूला बदल रहा है, वहाँ पर था कॉमन डिफरेंस है, यहाँ हो रहा है कॉमन रेशियो, बस हल्का सा आपको चेंज दिखेगा यहाँ पर। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो लिखा मैंने, नो एनी टर्म ऑफ ए जीपी इज़ 0, कोई भी एपी का टर्म 0 नहीं हो सकता है। हाँ 0 होगा तो आगे सब 0 0 हो जाएगा, जैसे 0 हुआ तब कोई भी, हाँ ना कॉमन डिफरेंस 0 ना आएगा। अगर कोई नंबर 0 तो मीनिंग नहीं बनेगा, मीनिंग नहीं बनेगा, कॉमन डिफरेंस का फिर मीनिंग नहीं बनेगा। तो फिर अगला जब 0 से भागला होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर दूसरे जगह से कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है जी वेरिया, ये है कॉमन रेशियो, ये भी क्या है कॉमन रेशियो, ये भी क्या है बोलिए, सब तो 3 है ना, है सब तो 3 है, तो यही तो कॉमन रेशियो। यानी कॉमन रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिमरन, इधर ध्यान दो, कॉमन रेशियो क्या लिख सकते हैं T2/T1, या क्या लिखेंगे T3/T2, या क्या लिखेंगे T4/T3। जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते थे T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3, जस्ट उससे पहले वाला टर्म घटाते थे, तो यहाँ डिवाइड होगा जस्ट उससे पहले वाला। अगर हम पूछेंगे बताओ R बराबर, यहाँ लिखा मैंने T10, तो नीचे क्या होगा T9 हो जाएगा। 10वां टर्म को उसके 9वां टर्म से डिवाइड करना होगा, और क्या, और भी इसका भी जवाब कितना आएगा बोलिए, इसका भी 3 आएगा, इसके हिसाब से इसका भी 3 आएगा। अच्छा सुनिए, अगर मान लीजिए किसी किसी जीपी का कोई टर्म 0 हो जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नो एनी टर्म ऑफ ए जीपी इज़ 0, जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 0, देखो तो मैंने लिखा यहाँ पर एक जीपी है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जैसे लिखा 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 16 लिखा, एक तो 0 लिख दिया, क्या ऐसा हो सकता है बोलो तो? ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर 0 में कोई भी नंबर से गुना करता अगला सारा 0 ही ना आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई होकर सीरीज आगे बढ़ता है। तो अब तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0 0 0, और जब आप निकालना चाहिएगा कॉमन रेशियो तो आप बोलेगा सर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 0/16 लिखेंगे तो 0 आ गया। लेकिन जब अगर कॉमन रेशियो इधर से निकालना चाहिएगा तो 0/0, जिसका नाम मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, आप नहीं कर सकते। आप बोलेगा सर 0/0 काट के 1 लिख दें, नहीं कर सकते हैं, क्या कि 0 रुपया 0 आदमी, ना आदमी है ना पैसा है, तो 1 कहाँ से आएगा, एक आदमी को 1 रुपया मिलेगा, हमके पास ना आदमी है ना पैसा है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इसका परिभाषा ही नहीं दे सकते। यानी किसी भी जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। एपी का टर्म 0 हो सकता है, चूँकि बढ़ता है और घटता है, तो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो अगले नंबर बढ़ेगा, और जोड़ेंगे तो और आगे बढ़ेगा। जीपी में 0 नहीं हो सकता, नेवर एनी टर्म ऑफ ए जीपी नेवर बी 0, कोई भी टर्म जीपी का 0 नहीं हो सकता। नो एनी
टर्म ऑफ ए जीपी इज़ ज़ीरो। याद रहेगा इतना सा, क्यों नहीं हुआ ज़ीरो? क्योंकि आगे सारा कंडीशन है फेल कर जाएगा। जो जीपी का हमारे पास मेन फार्मूला है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए किसी भी टर्म का उसके जस्ट पहले वाले टर्म से, यही वाला फेल कर जाएगा। डेफिनेशन ही फेल कर गया तो खेल ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद तो ये सब कहानी वही पुराना है। फर्स्ट टर्म जैसे एपी का होता था, जीपी का भी फर्स्ट टर्म ए है। लास्ट टर्म जैसे एपी का होता था टीएन, वैसे टीएन यहाँ पर है। टीएन या एएन जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। कैपिटल टीएन भी बहुत सारी किताब में दिखेगा आप, या एएन भी लिखा हुआ रहता है, सब चलता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, टीएन इस वाले टीएन, या एएन को कम यूज़ करेंगे। चलो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करते हैं किससे हम लोग? एन से। ये सब पुरानी कहानी है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आ रहे हैं अभी तो इसकी शुरुआतें हुई है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। जनरल फॉर्मूला से पहले भी आपको बताएंगे एक तो शानदार चीज़। लिखिए, जनरल टर्म ऑफ जीपी नहीं, जनरल टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म ऑफ, ये भी आपको जानना है, जनरल टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। किसी जीपी के कॉमन रेशियो का जनरल फार्मूला, जैसे एपी का आता था ना, बोले एपी का क्या होता है जनरल फार्मूला? तो बताइए, एपी का Tn-1। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरह से जीपी का भी होगा। तो ज़रा बताइए, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? तो कॉमन रेशियो अगर हम पूछेंगे R बराबर, तो आप बोलिएगा सर T2/T1, यही ना बोलिएगा। अगर हम पूछेंगे बताओ, एक और R ऐसा लिख सकते हैं क्या? T3/T2। और भी R लिख सकते हैं क्या? T4/T कितना होगा बताओ? 3। और लिख सकते हैं क्या? T5/T4। तो आप बोलिएगा सर इसमें क्या है? इसका हम सबको मिला के अगर ऐसा एक नियम लिख दें जिसमें सब आ जाए, सर कितना लिखेंगे? वो बोलेगा 100 लिखेंगे तो 99 लिखेंगे। बोलो तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आपने पकड़ लिया सर। ऊपर आएगा कॉमन रेशियो की अगर बात करेंगे तो आएगा सर ऊपर Tn, तो नीचे आएगा Tn-1, उससे एक कम। अगर ऊपर प्लस करोगे नीचे Tn लिखोगी, एक ही कहानी है। इसका कहना सिमरन का सर हमको ऐसा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप कह रहे हैं सर हम पहले Tn+1 लिखेंगे, तो यहाँ कितना लिखने का? फिर Tn, उससे एक कम होना चाहिए। यहाँ पर 11 है तो यहाँ 10 बन जाएगा अपने आप। तो यही ज़्यादा बेहतर है, Tn और Tn-1। जैसे आपको ये वाला याद है ना, Tn और Tn, उससे जस्ट पहले वाला टर्म, तो ऐसे याद रखना। 10 ऊपर तो यहाँ 10-1 9 बन जाएगा। 4 ऊपर तो नीचे बन जाएगा 4। तो ये हो गया अपने पास, हाँ 3 बन जाएगा। ये हो गया कॉमन रेशियो का जनरल फार्मूला। जल्दी से लिखिए इसको। This is the formula of common ratio in journal form। याद रहेगा, किसी भी टर्म का रेशियो उससे जस्ट पहले वाले टर्म से क्या होना चाहिए जी? एक कांस्टेंट। और ऐसा कंडीशन बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कि सीरीज़ चल रहा है जीपी में, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस चल रहा है जीपी में। चलिए देखो जीपी में हो क्या रहा है, पहले उसको समझते हैं, तब आ रहे हैं इसके मेन थ्योरम पर। अब धीरे धीरे हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। इसको मिटाएं क्या? हो गया सबका? सुनो, जैसे मैंने अभी एक जीपी लिखा, देखो तो एक नोट में इसको लिखेंगे। नोट में हम लोग एक जीपी लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 2 4 8 16 32 64। क्या ये जीपी है? सबसे पहले ये बताइए, बताओ तो इसका पहला टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है? तो आप बोलिएगा सर T2/T1। ये ना हुआ, T2/T1 का मतलब सर 2 हो गया। एकदम सही पकड़ लिया आपने। चलो एक जीपी और लिखा मैंने, देखो तो यहाँ पर लिखा 3 6 12 24 48। क्या ये जीपी है? बोलिए तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका? जल्दी बोलो जी। कॉमन रेशियो कितना है इसका? तो कॉमन रेशियो सर T2/T1, यानी कि 6/3, यानी कि कितना है ये? 2 है। फिर से आओ तीसरा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा एक जीपी हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 27 81 243 729 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो क्या इसका पहला टर्म कितना है? बोलिए, हम जानबूझ के 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। 3 कॉमन रेशियो बताइए। कॉमन रेशियो बोलिएगा सर T2/T1, काट देंगे तो 3 3 9, तो कॉमन रेशियो 3 है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, किसी एपी का पहला टर्म
अ कॉमन रेशियो अगर हमको पता चल जाए, सॉरी किसी जीपी का, एपी नहीं, जीपी की बात कर रहे हैं, किसी जीपी का पहला टर्म अ कॉमन रेशियो अगर हमको पता चल जाए तो क्या हम वो जीपी लिख सकते हैं आराम से। पहला टर्म सर जहाँ से स्टार्ट होता है, अगला टर्म क्या मिलेगा उसमें, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो अगर मैंने ये कहा आपसे, देखिएगा 4 नंबर में, इफ़ इन ए जीपी, किसी जीपी में ए का मान है 4 एंड आर का मान है 2, तो क्या आप जीपी लिख सकते हैं? कितने लोग लिख सकते हैं इसको? आप बोलिएगा सर पहला टर्म है 4 और कॉमन रेशियो 2 है, तो जीपी कहाँ से स्टार्ट होगा बोलिए? 4 से स्टार्ट होगा। अगला टर्म क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा? 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, ऐसे सर चलेगा। इजी है, इजी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन ए जीपी, किसी जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है एंड जो रेशियो है वो 2 है, तो बताइए तो जीपी क्या होगा? तो जीपी आप बोलिएगा सर 5 से स्टार्ट होगा सबसे पहले, 5 के बाद सीधे बोलेंगे सर 10, 10 के बाद बोलो 20, 20 के बाद 40, उसके बाद 80, उसके बाद 160, सर ऐसे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी जीपी का पहला टर्म और कॉमन रेशियो हमको पता चल जाए तो खट से जीपी हम लोग लिख सकते हैं। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा, इन ए जीपी फर्स्ट टर्म हमारे पास x है और कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो डायरेक्ट r लिखते हैं, r बराबर y है। तो बोलो तो जीपी क्या होगा? कौन आदमी बता देंगे? वेरी गुड, स्टार्ट फ्रॉम x इंटू वाई, वेरी गुड, बोलो x इंटू वाई का स्क्वायर, इसमें ना गुना होगा y से, क्या जी? अगला बताओ, अगला टर्म x इंटू वाई का क्यूब, वेरी गुड। अगला बताइए, x इंटू वाई पर पावर, इसी में ना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले ही मल्टीप्लाई फिर y से मल्टीप्लाई, फिर y से मल्टीप्लाई, फिर y से मल्टीप्लाई, फिर y से मल्टीप्लाई, ऐसे सर चलता ही चला जाएगा। ये जीपी आराम से हम लोग लिख देंगे। इधर ध्यान दो जी, प्रिंस यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना, वरना भी इसका फॉर्मूला जब प्रूफ करेंगे ना जादू हो जाएगा, लगेगा सर प्रूफ हो गया, हमको समझ में भी नहीं आया। उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं सब। सुनो, अगर मान लीजिए इन ए जी पी फर्स्ट टर्म, वैसे लिख दिया, फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड कॉमन रेशियो जो है, अब धीरे धीरे ए और आर में आ रहे हैं, कॉमन रेशियो जो हमारे पास है इज़ आर, तो देन जीपी क्या होगा? जल्दी से बताइए। जीपी सबसे पहले सर पहला टर्म ए, उसके बाद बताइए यस ए आर, उसके बाद बताइए ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, ए आर पर पावर 3 हो जाएगा, ए आर पर पावर 4 हो जाएगा, ए आर पर पावर 5 हो जाएगा, ए आर पर पावर 6 हो जाएगा। कितना लिखेंगे सर? लिखते लिखते चलता ही चलेगा, खाली ए आर आएगा, है ना जी? ए आर क्लासेस आ गया तो ए आर इत्तेफाक से ये ए फर्स्ट टर्म है, आर क्या है? कॉमन रेशियो। आ रहे हैं अभी, उसी की तैयारी चल रही है। इतनी सी बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब ये है कि जीपी जो होता है, अगर जीपी दिया तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन। अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दे दिया तब भी हम जीपी लिख सकते हैं, जैसे एपी लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो है, तो अब फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो है तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं? जीपी लिख सकते हैं। आराम से क्या लिख सकते हैं हम लोग? जीपी को लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स है, कॉमन रेशियो आर है, तो आराम से लिख सकते हैं इसको। अभी पोजीशन ठीक है इसका, जो बच्चा देखेगा वो हड़बड़ा जाएगा, भूकंप तो ना आ गया कहीं ना, देखते देखते हिलने लगेगा स्क्रीन। लिखो इसको, लिखिए। तो अब आ गए हम लोग, अब आप लोग तैयार हैं बिल्कुल समझने के लिए इसका जनरल फार्मूला, वही टीएन का फार्मूला अब निकालने वाले हैं। लिखिए, आपको बताया था सीक्वेंस कितने तरह का होता है, याद है? एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, कोई बताइए ज़रा सा? नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो काउंटेबल होता है ना जी? इसका मतलब आप गिन सकते हैं उसको, है ना? कितना टर्म है गिन के बता सकते हैं, सर 5 टर्म, सर 10 टर्म, सर 50 टर्म। और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो उसमें क्या होगा बोलिए? अनकाउंटेबल, गिन नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कोई गिन नहीं पाएगा, कोई बोलेगा 5 लाख 1 तो अगला बोलेगा 5 लाख 2, और गिन के मेहनत करके बोलेगा 10 लाख 5 तो बोलेगा 10 लाख 6, हो गया आगे इससे। तो इनफाइनाइट कहीं पर ख़त्म नहीं होगा, उसका अंत ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम अनंत, इनफाइनाइट। तो सुनिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है यानी जीपी, शॉर्ट में लिख दें इसको जीपी 2 तरह का होगा। एक क्या होगा बोलिए? फाइनाइट जीपी। क्या बोलेंगे एक को बोलेंगे फाइनाइट जीपी।
फाइनाइट जीपी। क्या होगा इसमें बोलिए तो कोई आदमी, इसमें होगा 2 4 8, उसके बाद 16 32 64, खेल ख़त्म। टोटल टर्म कितना इसमें बोलिए, टोटल टर्म्स गिन पा रहे हैं आप, वेरी गुड। टोटल टर्म्स का मतलब वही n का मान, तो 1 2 3 4 5 6, सर 6 टर्म है, खेल ख़त्म हो गया इसका। दूसरा देखो, यानी यहाँ पर लिखा रहेगा 3 9, उसके बाद बोलो 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, उसके बाद बोलिए 81, बस काम ख़त्म। n का मान बोलिए 4, यानी कि यहाँ पर जो जीपी का टर्म्स है वो हम लोग आराम से क्या कर रहे हैं, गिन पा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल। काउंटेबल या इसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट। इतना लिख के छोड़ दें, ये तो समझिए ना आप लोग, इसमें ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल, और उससे ज़्यादा कुछ करने का काम है नहीं, क्योंकि आप लोग सीक्वेंस अच्छे से समझे हुए हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो जीपी दो तरह का, एक होगा फाइनाइट जीपी और एक होगा इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होगा इसमें बोलिए, कितना टर्म है कुछ अता पता नहीं। जैसे ये देखो 2 4 8 16 32, और ऐसे 3 डॉट लगा दिया, 3 डॉट लगा दिया, अभी चलता ही चला जा रहा। कितना टर्म है इसमें बोलो, नहीं गिन पाइएगा। इनफाइनाइट टर्म, n का मान पूछेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बोलिएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आर अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबल भी लिख सकते हैं, है ना, या इनफाइनाइट। चलिए इतना सा सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, आप लोग चूँकि समझ रहे हैं तो हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते। जिसका टर्म नहीं गिन सकते हैं, इतना टर्म है कि अनंत तक है, इनफाइनाइट जीपी। जिसको गिन सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट जीपी। यानी जीपी दो तरह का हो गया। चलिए एक होता है जीएस, माने ज्योमेट्रिकल सीरीज़। जैसे पढ़े हैं अर्थमेटिक सीरीज़, याद कीजिए, एक सीरीज़ पढ़े थे, सीक्वेंस पढ़े थे। सीरीज़ में क्या होता है कोई बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, माने ये प्रोग्रेस हो रहा है, टर्म में कॉमा कॉमा करके लिखा रहेगा। आज जीएस आ जाएगा तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब होगा 2 + 4 + 8 + 16 प्लस, मैंने सबके साथ प्लस प्लस लग जाएगा। यानी कि बाय एडिंग ईच टर्म ऑफ ए जीपी वी गेट ए सीरीज़। हम एक सीरीज़ पाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा बताओ ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, तो बोलिएगा बाय एडिंग ईच टर्म ऑफ ए जीपी वी गेट ए सीरीज़। लिखिए ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, या ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक ही बात है। ज्योमेट्रिकल सीरीज़ डेफिनेशन समझ रहे हैं आप लोग, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लिखेंगे बाय एडिंग ईच टर्म, या ऑल टर्म्स लिख सकते हैं, बाय एडिंग ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी, है ना। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, लिखना है जीपी। जीपी समझ रहे हैं, जीपी इज़ कॉल्ड, या बाय एडिंग ईच टर्म ऑफ ए जीपी वी गेट, यही वर्ड ज़्यादा अच्छा है, वी गेट ए जीएस। जीएस का मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिकल सीरीज़ एक ही बात, ज्योमेट्रिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिकल सीरीज़। मिटाएं इसको, ओहो हो, ये तो हमको फिर लिखना ही पड़ता। चलो हटाओ। चलिए यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, एक है जीपी मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये देखिए 2 4 8 16 32 64, और ये हो गया जीएस, करस्पॉन्डिंग जीएस। तो क्या करेंगे इसमें बोलिए, बस 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, मैंने प्लस प्लस करके लिख दो, वही हो गया ज्योमेट्रिकल सीरीज़। सीरीज़ का मतलब होता है एक दूसरे में जुड़ जाना, है ना। जैसे आप पढ़े होंगे 10th में सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना जी, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का समूहन,
प्रतिरोधों का एक दूसरे में जोड़ देते हैं तो सीरीज़, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, है ना, रेजिस्टेंस का पढ़े हैं, सीरीज़ पैरेलल। तो यही हमारे पास है, ये हो गया GP और ये हो गया GS। GS का मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़। जैसे हम बोलेंगे एक है हमारे पास GP में क्या लिखा हुआ तो 3, उसके बाद 9, उसके बाद 27, उसके बाद 81, उसके बाद कितना होगा बोलो 243, उसके बाद कितना होगा 729। सही चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है। अब बोलेंगे बताओ इसका GS क्या होगा, करस्पॉन्डिंग GS, तो क्या बोलिएगा सर खाली प्लस प्लस कर देंगे और कहानी कुछ नहीं है, यही पुरानी कहानी है। चलो जी, बात समझ में आई, 729। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, राइटिंग स्टॉप। जो GS है वो भी कितने तरह का होगा बोलिए, 2 तरह का। एक ऐसा GS होगा जिसका टर्म आप गिन पाएंगे, कितना टर्म है, एक ऐसा होगा जिसका नहीं गिन पाएंगे। तो यहीं पर हम लोग फट से लिख देते हैं, इस टॉपिक खत्म करते हैं। GS को क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे फाइनाइट GS, फाइनाइट GS का मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़, एक ऐसा सीरीज़ जिसमें टर्म आप गिन पा रहे हैं 2, 4, 8, 16 और 32। कितना टर्म है इसमें बोलिए, 5 टर्म है। काउंटेबल, सीधा बोलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो आप काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, काउंटेबल। और यहाँ पर क्या हो रहा है बोलिए, नंबर ऑफ नॉट काउंटेबल। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2, फिर 4, फिर 6, तो ये क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट GS जब लिख रहे हैं समझ जाएगा ज्योमेट्रिकल सीरीज़ की बात कर रहे हैं, है ना, सीरीज़ की। 2, 4, इसी को लिखते हैं 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, और फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नॉट काउंटेबल, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट GS। याद रहेगा इतना सा वही पुराना कहानी है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताया है। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, पहला थ्योरम इसको जल्दी से अपने कॉपी पर लिखिए। हाँ, जैसे AP का जनरल फार्मूला होता है TN बराबर A + n-1 × D, उससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। वैसे एक तो GP का फार्मूला, हाँ ना, GP का एक होगा जनरल फार्मूला, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना जी। हेडिंग डालना चाहें यहाँ पर बीच में, इसको आप मिटा दीजिएगा, ये सब ख़त्म हो गया अपना। चलिए बीच में आप हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग में यहाँ पर लिखोगे ऐसे करके, बीच में यहाँ पर जनरल टर्म ऑफ, जनरल बीच में कॉपी के लिखिएगा एकदम टॉप पर, जनरल टर्म ऑफ ए GP, किसी GP का जनरल टर्म, इसी के अंदर आएगा थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। चलिए कहता है प्रूव डैट, साबित कीजिए, क्या साबित करना है, प्रूव डैट द nth टर्म, वही इसको बोलते हैं जनरल टर्म, nth टर्म यानी TN टर्म ऑफ ए GP, किसी GP का nवां टर्म विथ फर्स्ट टर्म, जिसका पहला टर्म को दे दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट टर्म, विथ फर्स्ट टर्म A, वही होता फर्स्ट टर्म A, एंड जिसका कॉमन रेशियो कितना है, एंड कॉमन रेशियो R इज़ गिवन बाय, कैसे दिया गया है, तो होता है TN बराबर, देखो TN बराबर AR पर पावर n-1। देखो ये शानदार सा फार्मूला, AR पर पावर n-1, जहाँ A क्या है बोलो, फर्स्ट टर्म है, R क्या बोलिए, कॉमन रेशियो है, N क्या है बोलिए, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये सब जान रहे हैं आप, खाली एक तो नया चीज़ आया है और अब फार्मूला का थोड़ा सा चेहरा बदल गया है। दिखाते हैं अभी, इसका कहानी सुनाते हैं आपको। कन्फ्यूज़न है, सब खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लेना, तुरंत अभी दिखा रहे हैं आपको प्रूफ। 5 मिनट में खेल ख़त्म है, जादू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नज़र जहाँ किए लगेगा प्रूफ हो गया, समझ में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि है बहुत आसान चीज़, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लगभग मैंने इसका जो बेस था वो मैंने तैयार कर दिया है। सुनिए, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, एकदम इधर उधर से ध्यान हटा के एकदम यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिएगा। सुनिए,
कह रहा है कि साबित कीजिए कि अगर किसी जीपी का पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो कितना है जी, आर है, तो उसका जो टीएन का फॉर्मूला होता है ना, चाहे इससे 5वां टर्म निकालना, 7वां टर्म, 20वां टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो टीएन बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन। जैसे टीएन का फॉर्मूला एपी में होता था ऐसा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम जानबूझ के कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं, एपी में कुछ ऐसा होता था। तो एपी में क्या होता था, जोड़ घटाव करके आगे चलता था, तो फॉर्मूला में प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके आता है, तो यहाँ भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, पावर के फॉर्म में आ रहा है। अब हुआ कैसे सर ऐसा, आपके मन में आ सकता है सर ऐसा बना कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बताइए तो जीपी का पहला टर्म गिवन क्या हमारे पास, बोलिए, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी का पहला टर्म ए दिया है। अब कॉमन रेशियो कितना दिया, बोलिए, कॉमन रेशियो दे दिया है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी जीपी का पहला टर्म हमको पता चल गया है, अब कॉमन रेशियो पता चल गया, तो क्या वो जीपी लिख सकते हैं, बोलिए। यस, अभी भी सिखाया मैंने आपको, इतना एग्जांपल देके बताया था कि इसका, इसलिए जीपी क्या हो जाएगा, बोलो जी कायनात, जीपी क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर जीपी एकदम आसान है, ये हो जाएगा, स्टार्ट होगा ए से, अगला टर्म क्या होगा, बोलो, ए आर होगा। यस, उसके बाद होगा ए आर का स्क्वायर, उसके बाद बोलिए ए आर का क्यूब, वेरी गुड, ए आर पर पावर 4, नेक्स्ट बोलिए ए आर पर पावर 5, वेरी गुड, नेक्स्ट। और ऐसे ही चलता जाएगा सर, कितना लिखेंगे, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है इतना। अब सुनिए, क्या ये पहला टर्म है, क्या ये दूसरा टर्म है, क्या ये तीसरा टर्म है, यहाँ ध्यान दोगे लड़का, एयान बोले इधर ध्यान देना है, न तो अभी जादू हो जाएगा, ठीक से बैठो। ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म। तो हेयर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हेयर T1 बराबर कितना है, जल्दी से बोलिए, ए। अच्छा, क्या ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, कितनों को एग्री करेंगे सर, ए आर पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ए आर पर पावर 0 को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ए आर पर पावर 1 माइनस 1 ना लिख सकते हैं। अरे 1 माइनस 1 का मतलब 0, आर पर पावर 0 का मतलब 1, मतलब ए ही है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, हो गया काम खत्म। डायरेक्ट यही लाइन लिखें, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको ए आर पर पावर 1 माइनस 1, सही है, सही है लाइन। चलो रुको, ए T2 का मान बताइए कोई आदमी, तो आप बोलिएगा सर T2 है ए आर, तो ए आर को ऐसा लिख सकते हैं ए आर पर पावर 2 माइनस 1 ना लिख सकते हैं। ज़रा देखिए तो T3 कितना हो जाएगा, मतलब तीसरा टर्म, ए आर पर पावर 2 है तीसरा टर्म, तो ए आर पर पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। T4 बता दीजिए कितना होगा, ए आर पर पावर सर चौथा ये है Q, तो ए आर पर पावर 4 माइनस 1। अब कितना लिखेंगे सर, ऐसे लिखते चलें। अब आपको देखना है इसको और इसको देखना है, तो देखो तो T1 जब लिख रहे हैं तो ए तो सब में है, आर भी सब में है, माइनस वन भी सब में, कौन बदल रहा है, देखो यहाँ पर अगर 1 है, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी कितना है 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी क्या है 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ भी 4, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए Tn तो कितना होगा, ए आर पर पावर n माइनस 1। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ Tn। इससे दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जीपी का, ठीक है। लिखिए इसको, दिखाते हैं इसका एग्जांपल, पहले इसको लिखिए तो तरीके से, ये होता है प्रूव्ड। एक तो एग्जांपल दिखाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। हाँ जी, ज़रा सा इस सवाल को देखिए तो अब क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा आराम से। देखो तो पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इस फार्मूला को समझाने के लिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, इजी क्वेश्चन है एकदम। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी, जो दिया गया जीपी है, जीपी के हमारे पास, तो जीपी हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चल रहा है। पर आपको बोल रहा बताइए इसका 9वां टर्म क्या होगा, T9 कोई बताइए तो T9 क्या होगा। फार्मूला आपके पास है ही, खट से आप बैठा सकते हैं, वरना भी हम सिखाएंगे आपको। T9 जैसे Tn वहाँ निकालते थे एपी में, वैसे ही Tn यहाँ निकालेंगे जीपी में। 9वां टर्म क्या होगा, फाइनल बताओ मल्टीप्लाई करके, फाइनल 4 पर पावर 8 आ रहा है, 512, वेरी गुड, 512 गुना कर लीजिए आप लोग, 4 पर पावर 8 का मान वही आएगा शायद, 4 पर पावर 8 कि 2 पर पावर 8 आया जी, गड़बड़ कर दिए। अच्छा, वहाँ गड़बड़ किया आप लोगों ने, ये ठीक ही है, ऐसा गड़बड़ होगा, ऐसे होगा गुना,
रुको 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 रुको, यहाँ पर माइनर मिस्टेक कर लिया आप लोगों ने। सुनिए सुनिए सुनिए, इस जीपी का बताइए तो फर्स्ट टर्म कितना है, ए का मान 2 है, कॉमन रेशियो कितना बताओ, तो 4/2 सर 2 है, ये तो इजी है। हमसे कहा T9 निकालिए, मतलब इसका कौन सा टर्म, 9वां टर्म। सुनो कहाँ पर मिस्टेक कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे Tn बराबर, तो क्या लिखिएगा, ए आर पर पावर n-1, तो T9 लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए, ए आर पर पावर 9-1, यानी कि T9 बराबर कितना हो गया, ए आर पर पावर 8। हम जानबूझ के अब इसको लिख दिया। अब ए का मान और आर का मान दोनों आपको पता है, तो क्यों ना यहाँ पर बैठा दिया जाए। बोलिए जी, T9 बराबर कितना हो गया, ए आर पर पावर 8, तो ए का मान कितना है 2, आर का मान कितना है बोलिए, तो आर का मान हो गया 2, इस पर पावर है 8। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ता न है, याद आया घातांक करने का नियम, ए पर पावर m अगुना ए पर पावर n, याद कीजिए ए पर पावर n और ए पर पावर m, ऐसे करके रहता है, तो ए पर पावर m प्लस n, इतना सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, वापस 4 पर पावर 8 चला जाएगा, 4 पर 8 समझ रहे हो, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, हालत ख़राब है गुना करते करते। पावर चल रहा है ध्यान से, तो 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 9 हुआ जी, 4, अभी 9 नहीं हुआ, 4 8 1 9, इतना 2। चलो स्टार्ट करते हैं गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ऐसा करो नहीं 16 हो गया, और 8 ये भी हो गया 16, तो 16 16 कितना हो गया 256, 256 को फिर 2 से गुना कर दो, यस तो हो गया 512 आंसर। मनीष जीपी का जो 9वां टर्म होगा वो 512, ऐसे भी आप देख सकते हैं। देखो जी, 2 के बाद कितना हुआ 4, 4 के बाद बोलो 8 के बाद बोलो 16 के बाद 32 के बाद कितना होगा बोलिए 64, 64 के बाद बोलिए 128 के बाद बोलिए 256 के बाद बोलिए, देखो 512 आ चुका है, इसका मतलब ये 9वां नंबर पर होगा। चेक कीजिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये 9वां पर है T9, तो ऐसे भी गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये हो, नॉट होता तब ना कर लीजिएगा। अब पावर में ये 2 का मल्टीपल चल रहा तो आसान है, लेकिन अगर 5 का मल्टीपल हो जाएगा तब गुना करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। अब 50, इसका 50वां टर्म पूछ देगा तब आपसे, तब क्या करेंगे हम लोग, सुनिए, अगर बोल देगा बताओ इसका 50वां टर्म क्या होगा, तो क्या लिखेंगे जी, T50, कितना लिखेंगे T50, तो ए आर पर पावर 50-1, ए का मान बोलिए 2, आर का मान बोलिए 2, यहाँ हो गया 49, यानी 2 पर पावर 50। अब बैठ के गुना करने न लगेंगे, बैठ के गुना करने बैठ जाइए ना हालत ख़राब हो जाएगा। 2 पर पावर 10 का मान होता है 1024, उस पर फिर 2048, फिर गुना कीजिए 11 12 पर, तो हालत ख़राब हो जाएगा। 2 पर पावर 11 का मान निकालने में 50 निकालते निकालते कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, इतना बड़ा डिजिट आएगा। बात समझ में आ रही है, यहीं पर छोड़ देंगे। चलिए लिखा जाए इसको, तो T9 का मान कितना होगा बोलिए, T9 का मान होगा 512, T50 का मान ये होगा। आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल और बताएंगे, एक सवाल और लिखिए। अभी हम थोड़ा सा फार्मूला से आपको फैमिलियर करवा रहे हैं, ताकि फार्मूला में आपको थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ बैठ रहा है, यहाँ पर ये चीज़ बैठ रहा है। लिखो, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ GP इज़ 729। GP हमारे पास ये दिया हुआ है, 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 9 या 27 है, ऐसे चल रहा है। बोल रहा बताओ इस GP का कौन सा टर्म 729 होगा। हाँ, इसको निकालने का तरीका, दूसरा तरीका सर इसको गुना करते जाएंगे, जहाँ पर 729 है बता देंगे वो टर्म 729 है ना, ऐसे। लेकिन अब सीखना है इसको फार्मूला से, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले बोलिए, पूछ रहा इस छठा टर्म, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग लिखे हुए हैं इस टाइप का, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल इस टाइप का लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। अब तरीके सीखते हैं, कौन सा टर्म पूछ रहा 729 होगा, तो हेयर क्या क्या दिया, मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ, यानी कि nवां टर्म, nth टर्म ऑफ दिस GP इज़ कितना है 729। मैंने हमको नहीं पता, हम मान लिए इसका TN जो है वो कितना है जी 729 है। तरीका सीखिएगा पहले, सुनो। एंड क्या क्या दिया है सबसे पहले बताइए, तो ए का मान दे दिया है आपको 3, कॉमन रेशियो बताइए, 9/3, काट देंगे कितना आ जाएगा जी, सॉरी 3 आ जाएगा, 6 आ गया, वेरी गुड। चलिए, चूँकि TN बराबर कितना होता है बोलिए, AR पर पावर n-,
1। तो टी एन का मान कितना है बोलिए? 729। ए का मान बोलिए 3। आर का मान बोलिए, आर 3 है, वेरी गुड 3 है। एन का मान, एन तो निकालना ही है, तो एन -1 रह जाएगा। चलो जी, 3 से कट रहा है क्या ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक सोच रहे हो। 729 सर ये 3 पर पावर 1 प्लस n-1 हो जाएगा, है ना, पावर जुड़ जाएगा, ये भी ठीक है, ये ठीक सोच रहे हैं आप। ये सर कट गया तो 729 अब बराबर 3 पर पावर n। अब इसको भी 3 के पावर के फॉर्म में लिख दो, तो 729 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 6, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से कीजिए, 3 8 24, 3 इकाई 3, 3 से कीजिए। बोल दिए तुम, सही बात है, 3 3 6 एग्जाम्पल में है ये सवाल। अच्छा तो कितना लिखेंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 6, ये हो गया 3 पर पावर n। अब बोलिए बेस सेम तो पावर भी न पढ़े, ये सब तो हम लोग 9वां 10वां से पढ़े हुए हैं। बेस सेम तो पावर सेम, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी कि इस AP का GP का छठा टर्म TN का n का मान 6 है, इसका मतलब यहाँ 6 रखा है। T6 बराबर कितना आ रहा है? ये 29, इसलिए T6 बराबर 729, यानी इस AP का, इस GP का छठा टर्म होगा 729। ईजी है, ईजी है। कभी कभी फर्स्ट n पूछेगा, कभी T पूछेगा, कभी 5वां टर्म, कभी 7वां टर्म, घुमा फिरा के यही सब पूछता रहेगा। पूछेगा कि इस AP का कौन सा, इस GP का कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या मानिएगा? मान लेते उसका n वां टर्म 0 हो जाएगा, तो TN का मान 0 हो गया। उसके बाद सारा काम कीजिएगा, जैसा AP में पहला एक्सरसाइज है वैसा GP में है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। ज़रा सा किताब खोलिएगा, बनेगा सब सवाल 10-12 सवाल, तो 10-12 सवाल तो आराम से बन जाएगा। लॉग आएगा, अभी लॉग जितना काम आएगा ना उतना हम फॉर्मूला आपको कल लिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद काम कर लीजिएगा। लॉग आपको पढ़ना है, डिटेल में लॉग पढ़ना है। और लॉग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो बोलिएगा, 12 का एक वीडियो भेज देंगे। 11th में है लॉग पढ़ना आपको, जो एक वीडियो बना हुआ है, देखना चाहिएगा। तो 1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा। तो अभी काम का जितना उतना बता देंगे लॉग का फॉर्मूला, ठीक है, देखना चाहिएगा। अगर डिटेल में एकदम कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा।